तो ये वही कलवट घर है, कविता जी भी इधर ही हैं और ये है कलवट घर। हाँ जी, भरोसा बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। हाँ जी, जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगा जी। एक दिन में सफलता नहीं मिलता नहीं लेकिन मिलता। एक ना एक दिन जरूर जरूर सफलता मिलेगा। मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा कामयाब होता है। सही बात है। ये रहा MS धोनी का फार्म हाउस। काली जी को पूजा अर्चना कर दी, अभी 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है हमें। सो गुड मॉर्निंग। आज अपना नेतरहाट ट्रिप का डे 4 और अभी हम लोग फ़िलहाल रांची में हैं। तो आज का प्लान ये है, आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पहाड़ी मंदिर जो कि रांची में ही है। सबसे पहला स्टॉप हम लोग का वही रहेगा। वहाँ से दर्शन करके हम लोग जाएंगे गोला, जो कि झारखंड में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो तो मैं बताऊँगा ही। अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें पैक करते हैं, पैक करके चेकआउट करते हैं, क्योंकि चेकआउट के लिए हम लोगों ने समय दिया था सुबह के 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तैयारी इन द सेंस सारी पैकिंग हो चुकी है। अभी हम लोगों को चेकआउट करना है। तो चेकआउट करने के लिए हमें 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा। 3 फ्लोर नीचे जाने के लिए हमें रूम छोड़ना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। धोनी का जो घर है, फार्म हाउस है, वो यहाँ से 100 मीटर दूरी पर है। तो वो भी दिखाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और सारा सामान यहाँ पर रखा है फ़िलहाल। तो बाइक हम लोगों ने रात में अंदर ही लगवा दी थी, जिससे क्या है कि जो डर है बाइक का वो ख़त्म हो गया। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं वृंदावन रेस्टोरेंट कम बार से, जहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया था। और यहाँ से 100 मीटर आगे ही MS धोनी का फार्म हाउस है। ये रहा MS धोनी का घर, मीन्स फार्म हाउस। ये रहा MS धोनी का फार्म हाउस। वारा लिखा हुआ है इसमें, वारा सिरालिया ऐसा कुछ है। इसके अंदर ऑफ कोर्स हम लोग नहीं जा सकते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, और हमें जाना अलाउड भी नहीं है। तो कुछ ऐसा दिखता है उनका फार्म हाउस का फ्रंट गेट। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचा भी है, बड़े बड़े पेड़ है, तो हम लोग देख नहीं सकते अंदर क्या है। तो थाला के फार्म हाउस के बाहर हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह करवा ली। ज़्यादा देर रुक के फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, फिर जो गार्ड साहब हैं वो एंग्री मैन बन सकते हैं हमारे ऊपर। तो पीछे से कुछ ऐसा है, बहुत अंदर तक, अंदर में उन्होंने इंडिया का झंडा भी लगाया हुआ है। जो रांची के सबसे टॉप वाले पहाड़ के ऊपर में एक मंदिर स्थित है, वहाँ जाकर हम लोग दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे गोला के लिए। और वहाँ पे क्यों जा रहे हैं ये तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मंदिर वाली रोड पे आ चुके हैं और वो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। तो देखते हैं यहाँ पर बाइक लगाने का क्या सिस्टम है, बाइक को कहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद ऊपर जाकर हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के। तो यहाँ से बाइक लगाने का क्या सिस्टम है वो पता करना पड़ेगा पहले, क्योंकि बाइक में इतना सारा सामान है, अनअटेंडेड तो नहीं छोड़ सकते। तो मंदिर का जो फ्रंट गेट है या फिर द्वार कह सकते हैं, वो कुछ ऐसा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बाइक लगा दी है, हेलमेट आंटी को दे दिया है, उन्होंने रख लिया है, और सारा सामान अपना यहीं पे रहेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और हम लोगों ने बाबा को चढ़ाने के लिए जो पूजा की सामग्री होती है उसे भी ले लिया है। तो यहाँ से 500 सीढ़ियाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे काली जी को पूजा अर्चना कर दी है। अभी 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है हमें। सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है, बिल्कुल टॉप में मंदिर है। फ़िलहाल हम लोग सीढ़ी संख्या 357 तक पहुँच गए हैं हाँफते हुए, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है हमें। फाइनली हम लोग पहुँच ही गए मंदिर तक, जो कि पहाड़ के टॉप में है। सीढ़ी संख्या 396 ऊपर तक हम लोग आ चुके हैं, और मंदिर कुछ ऐसा दिखता है।
तो दर्शन तो बहुत अच्छे तरीके से हो गए सुबह सुबह, और काफ़ी अच्छा लगा मंदिर के ऊपर आकर। और हम लोग इतने ऊपर हैं कि यहाँ से पूरी रांची सिटी दिखती है, तो वो व्यू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। और ये यहाँ से पूरा रांची दिखाई देगा, अगर आप देख पा रहे हो। और अगर पेड़ पौधे ना हो तो पूरा जो रांची शहर है वो यहाँ से दिखेगा। ये जो ऊपर मंदिर है वहाँ से क्लियर व्यू आ रहा था, लेकिन उतनी भीड़ में कैमरा निकालना भी सही नहीं लगता है, तो हम लोगों ने कैमरा नहीं निकाला और जिस काम के लिए आए थे दर्शन करने वो अच्छी तरीके से कर लिया। तो अभी हम लोग वापस नीचे जाएंगे और बाइक पर बैठेंगे और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों को कोलकाता वापस भी जाना है। अराउंड 500 किलोमीटर्स की राइड अपनी रहने वाली है आज। तो हम लोग यहाँ से निकल चले। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है, हमें पहुँचने में लगेंगे 46 किलोमीटर्स, लेकिन आपके लिए 2-3 मिनट की वीडियो है, सो 2-3 मिनट का सब्र अपने अंदर रख सकते हैं। तो हो सकता है कि जिस यूट्यूबर के घर हम लोग जा रहे हैं वो यूट्यूबर को आप जानते हो, 110% आप जानते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। देखो ना, कल रात में इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर ली कि जो मेरा फॉग लैम्प का स्विच है इसका क्लैंप ही कहीं खुल कर गिर गया, तो ये स्विच ऐसे ही अभी लटक रहा है वायरिंग पे। तो घर जाके इसका भी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट तो गिर गया कहीं स्क्रूज़ के साथ ही, तो मे भी हो सकता है कि स्विच ही चेंज करवाना पड़ जाए फॉग लैम्प का। तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, 4.6 किलोमीटर्स हैं उनके घर से, और पहाड़ आपको दिखने चालू हो गए होंगे। पहाड़ मीन्स जंगली हाथी, और ये वाले बेंट्स देखिए, ऊपर से हम लोग आए हैं उधर से, अभी नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। तो रोड छोड़कर हम लोग कच्चे रास्ते पर आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका घर है वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, और जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, रोड यहाँ की नहीं बनी है। वो लोग भी परेशान है बेचारे, रोड यहाँ की बनती नहीं है क्योंकि इतना देहात इलाका है ये। लेट्स सी आगे का कैसा रहता है, क्योंकि ये रास्ते पर भी तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, गूगल मैप्स के थ्रू ही हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं, जिसने गेस कर लिया है प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आप इस यूट्यूबर को कब से जानते हो, और मैं भी आप लोगों ने थंबनेल देखकर पहले ही समझ लिया हो, क्योंकि मैं थंबनेल भी लगा सकता हूँ। वाह, 2 सड़कें जा रही है, हमें नीचे जाना है, ये तो और ख़तरनाक है। पता नहीं वो घर पे हैं या फिर नहीं, एक बार चलकर। कैसे है संजीव जी, आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आना पड़ा हमें। बहुत ही अंदर घर बनाया है आपने। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कलवट घर की तरफ। ये पूरा जो इलाका है YouTube पे तो हम लोग पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, और आज पहली बार अपनी आंखों से भी देख लिया और मिलना भी हो गया संजीव जी से। और ये रहा कलवट घर, जो कि सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे देश दुनिया भर से लोग संजीव जी को देखते हैं, और ये कलवट घर इतना ज़्यादा फेमस है। अभी ये बता रहे थे साउथ कोरिया से कुछ लोग इनसे मिलने भी आए थे। जिनको अच्छा लगता है तो उन लोग विदेश से भी आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से हमारे घर आते रहते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ हाँ, मतलब आप इतने लोगों को इंस्पायर कर दिए हो ना, आपको देखकर ही लोग, मतलब दिल खुश हो जाता है उनका। जिनको हिम्मत नहीं होती है कि वो YouTube में पैर रखे, आपको देखकर वो भी करना। हम भी आप लोगों को, आपको ही देखकर ऐसा स्टार्ट किए हैं YouTube पे वीडियोस बनाना, वरना हमें पहले कैमरा देखकर शर्म आती थी। हाँ, इस साइड में लॉक कर देते हैं। अच्छा अच्छा, हाथी आते हैं ना, कुत्ता बिल्ली सब आते रहते हैं ना, इसे लॉक कर देते हैं। हाँ, हाथी भी बहुत आते हैं ना इधर पे। हाँ, तो ये वही कलवट घर है, कविता जी भी इधर ही हैं, और ये है कलवट घर। आइए भैया बैठिए। हाँ जी, और ये इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। क्या सही है भाई।
आज तक सिर्फ व्लॉग में ही देखा था, लेकिन आज हम लोग असली में भी आकर यहाँ पर देख लिए। संजीव भाई बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मियों में अच्छा लगता है, और आकर पता चल रहा है हम लोगों ने इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है फिर भी यहाँ पर ठंडक की जो वो है वो महसूस हो रही है। सुकून को महसूस करिए। हाँ कि यहाँ पर कहीं से कितनों धूप से आप आ रहे हैं, हाँ आप यहाँ पर जैसे ही ऐसा घर में घुसेंगे, हाँ कोई भी खपरा का घर हो, कहीं हाँ। पर भी घुस जाएंगे, आप लोग को बहुत सुकून मिलेगा। और यही है वो फेमस जगह जहाँ से हाँ इस चैनल की शुरुआत हुई थी, और तब से ही हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, और पहले ब्लॉग से ही बहुत अच्छा लगा था देखकर। तो चलिए संजीव जी, तो चलिए भैया, अलविदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ आप लोग आए, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप भी अब अंदर जा सकते हैं, इतनी गर्मी में हमारे लिए खड़े थे। कोई दिक्कत नहीं। तो गोला निकलने के बाद में आपको हर तरह का रास्ता खुल जाएगा। चलिए बढ़िया, गोला निकल चलिए। किसी को भी पूछिएगा ना, हाँ वहाँ पर किसी को भी पूछिएगा कि हम लोगों को निकलना है कोलकाता, हाँ, तो लोग बता देगा, रूट बता देंगे, कौन रूट में जाने सही रहेगा। ठीक है संजीव जी, चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए, जोहार। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है ये। तो उनके घर से ये हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर होगा ये हाईवे। तो यहाँ से हम लोग सीधा हाईवे पकड़ते हुए निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। तो एपिसोड नंबर 4 ही हमारा फाइनल एपिसोड रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये है कि कितने बजे हम लोग कोलकाता पहुँच पाते हैं। मैप के हिसाब से 9:30 बज जाएंगे, और अभी टाइम हो रहा है 12:43। तो ये जो संजीव जी थे, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन, उनके चेहरे पर एक सेकंड भी ऐसा देखकर नहीं लगा कि हम इतने दूर से आ गए हो और उन्हें परेशान कर रहे हो, क्योंकि दोपहर का वक्त था, 12 बज रहे थे। अगर आपके घर में दोपहर में 12 बजे कोई आ जाए तो कैसा लगता है कि बे टाइम आराम करने के टाइम कोई आ गया। लेकिन हम लोग भी उसी समय गए, बिना बताए गए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, हमें पानी पिलाया, अपने बारे में बताया, और हमने भी बहुत कुछ जाना उनके बारे में, कैसे उन्होंने शुरुआत की, और उनका कलवट घर भी देखा जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है। वर्ल्ड फेमस, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है उनका कलवट घर। तो भूख लग चुकी है हमें ज़बरदस्त। तो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि कुछ ढाबा मिले खाने के लिए, कुछ ढाबा मिले जहाँ बैठ के हम लोग खा सकें, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। तो अभी 1-2 ढाबे मिले लाइन से, एक चंदना लाइन होटल एंड विनोद लाइन होटल। तो चलते हैं, यहीं पर दोपहर का खाना है वो खाया जाए। तो खाना हम लोगों ने खा लिया। वहाँ पे रिकॉर्ड करने का कुछ मन नहीं किया, वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हालत ख़राब हो गई। तो फटाफट खाना खाया, 5 मिनट रेस्ट किया। अब यहाँ से सीधा निकल जाना है कोलकाता की तरफ। नेक्स्ट ब्रेक कहाँ लेना है अभी कोई आइडिया नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी लगती है और कितनी जल्दी रुकने का मन करता है। चलते हैं यहाँ से, निकलते अब वापस से रोड हिट करते हैं और निकल पड़ते हैं। चेंज ऑफ प्लान्स, हम पुरुलिया होके नहीं जा रहे हैं, हम पुरुलिया को बाईपास करते हुए दुर्गापुर वाला रास्ता लेते हुए NH 16 से सीधा कोलकाता जाएंगे, क्योंकि वो 23 मिनट फास्टर रूट दिखा रहा है और वो नेशनल हाईवे है। सो आराम से हम लोग क्रूज़ करते हुए जाएंगे। वो कौन सा हाईवे है? वो दिल्ली टू कोलकाता वाला हाईवे है, GT रोड जिसे कहते हैं। मेरे पीछे देखो ना कितना प्रॉपर सनसेट हो रहा है, बिल्कुल गोल्डन आ रही है। टोटल किलोमीटर्स हम लोगों ने अराउंड 1300 चला लिए हैं, अभी भी 200 किलोमीटर और चलाने हैं। फाइनली पिछले 4 किलोमीटर से बाइक 5 के स्पीड से ऊपर चली रही थी। बाज़ार के बीच में से गूगल मैप्स लेके आया, और ऊपर का जो रास्ता आपको दिख रहा है आगे वाला, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला न्यू बन रहा है। आगे का जो ब्रिज है वो है अपना NH 2, पुराना नाम था इसका NH 2, नेशनल हाईवे 2 ग्रैंड ट्रक रोड। अभी का इसका जो नाम है NH 16 है आई गेस। तो ये जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, और हम लोग
इसे ज्वाइन करेंगे दुर्गापुर से। ये ऊपर जो आप देख रहे होगे फ्लाईओवर, यही है NH19 है, सॉरी NH16 नहीं है, NH19 है। नामकरण से पहले इसका जो NH कोड था वो 2 था, अभी 19 कर दिया गया है। और ये हाईवे कोलकाता तक बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला रूट लिया, क्योंकि इसमें लाइटिंग भी प्रॉपर है ऑलमोस्ट सभी जगह पर। कुछ कुछ जगह पर नहीं है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो खड़गपुर वाला हाईवे है, जहाँ से पिछली बार हम लोग जब घाटशिला गए थे वहाँ से रिटर्निंग आए थे, तो वो वाला हाईवे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है रात में। ये जो हाईवे है ना, दिल्ली टू कोलकाता का पैच, जिस हाईवे पे अभी हम लोग चढ़े हैं, इतना स्मूथ है। और पहले 1 साल पहले तक इस हाईवे पर ये लैंप्स भी नहीं लगी हुई थी, लेकिन अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स इस हाईवे पे चला लिया है। और कुछ ही जगह थी जहाँ पर ये जो लैंप्स है ये नहीं लगी हुई थी, बाकी पूरे हाईवे में ये लैंप लगी हुई है और चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे को इनफैक्ट अपना फॉग लैंप भी चालू नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो अपडेट ऐसी है, अभी हो रहे हैं 8:18, रात के 8:18 हो चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट बर्धमान पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से 100 किलोमीटर और फिर हम लोग कोलकाता पहुंच जाएंगे। इसी स्पीड से चले तो 10 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मेरे आगे जा रही है गुजरात पुलिस की वैन। गुजरात पुलिस कोलकाता क्यों जा रही है, और वो भी अपनी वैन लेके। इसके अंदर या तो ज़रूर कैदी होंगे जिन्हें कोलकाता ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर ये कोलकाता जा रहे हैं कैदियों को वहाँ से लेकर कोलकाता ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए जो पुलिस फोर्स है वो मंगाई जा रही हो। सो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। सो फाइनली रात के 11:12 पे हम लोग कोलकाता इंटर कर चुके हैं। ये दक्षिणेश्वर मंदिर है और ये दक्षिणेश्वर ब्रिज है, तो यहीं से हम लोग कोलकाता इंटर कर जाएंगे। बात ऐसी है कि हम लोग 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक ही कोलकाता इंटर कर जाते, लेकिन ऐसा होता है ना, जब मंजिल सामने आ जाती है, 2 तरह के लोग होते हैं। जब मंजिल सामने आ जाती है तो एक ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि चलो अब कहीं नहीं रुकना, अब घर जाके रुकेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ट्रिप ख़त्म होने वाली है, घर तो जाना ही है, थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा और रुक लेते हैं। तो हम लोग दूसरे टाइप के हैं। ट्रिप ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम लोग ब्रेक पे ब्रेक लिए जा रहे थे। कभी चाय पीने रुक गए, कभी कुछ खाने रुक गए, कभी पानी पीने रुक गया, कभी ऐसे ही रुक लिया, मन किया तो कमर सीधी करने के लिए। और कोलकाता में आते ही ह्यूमिडिटी है वो फील होना स्टार्ट हो गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है राइडिंग जैकेट के अंदर, जबकि मैं 400 किलोमीटर प्लस आज चला के आया, मुझे इतनी गर्मी कहीं नहीं लगी। कोलकाता एंटर करने के बाद से ही ये जो गर्मी है ये लगनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से नेक्स्ट वाली गली में युवराज चला जाएगा और मैं इस वाली गली में चला जाऊँगा। तो युवराज नेक्स्ट गली में जाएगा और मैं इस गली में जाऊँगा। उसका घर में पास में ही है, मेरा घर भी उसके घर से मुश्किल से 100-150 मीटर दूर ही होगा। तो चल भाई मिलते हैं। यस, तो युवराज चला गया और मैं भी चला अपने घर। उसका घर उस वाली गली में है और मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा। पैदल जाते हैं तो 5 मिनट लगता है। चलिए गाइस, मिलते हैं अब सीधा अपने घर के अंदर। सो फाइनली ये 3 से 4 दिन की राइड में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 1400 से 1500 किलोमीटर अपनी बाइक को चला लिया। और आप लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा, मैं वीडियोस एडिट कर रहा हूँ। और ये वाला जो लास्ट पार्ट है ये मैं बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। सो सीरीज़ कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने नहीं दिखाया, यूट्यूब ने ही मेरी जो वीडियोज़ है उन्हें आप तक नहीं पहुँचाया। फिर भी कोई बात नहीं, इन फ्यूचर ज़रूर पहुँचाएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियोज़ और ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी। और जिन्होंने नहीं देखी है वो डे फर्स्ट से जाकर इस सीरीज़ को देख सकता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।